नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज दोस्तों बात करते हैं स्टॉक अपडेट्स के नए एपिसोड में। तो दोस्तों बात करते हैं अब फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ठीक है, तो दोस्तों अब ये नया बैंक आया है फाइनेंस का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है दोस्तों कि 1330 करोड़ का आईपीओ लेके आने वाला है दोस्तों। डिजिटल लेंडर फिनकेयर स्मॉल बैंक फाइनेंस हैज़ received a market regulatory SEBI's approval to raise 1330 करोड़ थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो दोस्तों इसने सेबी से अप्रूवल ले लिया है। तो दोस्तों फ्रेश इशू अगर मैं इक्विटी का बोलूँ तो 330 करोड़ का जो होगा वो हमें फ्रेश इशू मिलेगा और 1000 के लिए हमारा ऑफर फॉर सेल होगा। ठीक है, by the promoter of FinCare Business Services. The offer also include a reservation of the subscription by the employees. ठीक है दोस्तों, तो ये नया आईपीओ निकल के आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात अब हम करते हैं दोस्तों कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में दोस्तों 2020 में इंडिया की 7 कंपनीज़ लिस्ट हुई हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि जिसने अकेले ने $63 बिलियन का रेवेन्यू इस बार दिया है, पूरे दुनिया की 155 पोजीशन पे है। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, राजेश एक्सपोर्ट्स, टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम। ये 7 दोस्तों फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में लिस्ट हुई हैं इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों तेज़ी देखने को मिली है मार्केट में भी इनके रेवेन्यूज़ के चलते। अब बात करते हैं दोस्तों नेट टैक्स की। तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारी, तो निर्मला सीतारमन, उन्होंने दोस्तों ये बोला है कि 14.25 करोड़ का 5% दोस्तों बढ़ चुका है 13.56 लाख करोड़ से। ठीक है, जो रिवेन्यू है दोस्तों टैक्स का। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिपोर्ट निकल के आई है। पिछले साल दोस्तों तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन कितना हो गया। हाउएवर नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन डिप्स टू 36%, मीन्स टू 2.08 लाख करोड़ इन द 2021, जो कि दोस्तों नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो इतना 36% डिप हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अदानी की। तो अदानी ने क्या किया दोस्तों, इसने विलमार के साथ, जो कि एक दोस्तों आपकी सिंगापुर की बहुत बड़ी कंपनी है, इनके साथ पार्टनरशिप करके दोस्तों एक जॉइंट वेंचर निकाला है। ऑन मंडे फाइल्ड इट्स ड्राफ्ट। तकरीबन दोस्तों 4500 करोड़ का ये आईपीओ का अभी तैयारी कर रहे हैं इक्विटी की, और इन्होंने अभी सेबी में अपनी वो दे दी है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों अदानी विलमार इज़ द वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट एफएमसीजी फूड कंपनी, सेल्स फॉर्च्यून एडिबल ऑयल। अदानी विलमार कुड बिकम द 7th अदानी कंपनी टू गो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो दोस्तों अदानी की 7वीं कंपनी है। देखते हैं दोस्तों क्या परफॉर्म करती है और फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में ये लिस्ट हो पाएगी या नहीं। प्लस इसमें ये भी देखना है दोस्तों कि जो फूड कंपनी है दोस्तों, क्या वो अदानी के साथ मिलके सिंगापुर की जो है वो कुछ एक बड़ा बनाव लाएगी या नहीं। पूरा का पूरा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अब दोस्तों देखते हैं इंडिया की जो जुलाई की एक्सपोर्ट है दोस्तों 47% से लेके बढ़ गई है वो, मतलब 35.17 बिलियन, और ट्रेड डेफिसिट एट 11.23 बिलियन। देख रहे हो दोस्तों कितना ज़्यादा राइज और घटाव कितना हो गया है इस साल कोरोना काल के चलते। इम्पोर्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑल्सो इंक्रीज बाय 59.38%, लीविंग अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ $11.23 बिलियन। ओके, पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज इंक्रीज टू, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसीलिए महंगी हो गई हैं, इन सारे ट्रेड रिलेटेड एक्सपोर्ट के चलते, डेफिशिएंसी के चलते भी और एक्सपोर्ट के चलते भी। अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन की। तो क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है, मुझे ज़रूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि
सर आप मुझे सिखाइए कि कैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है दोस्तों बिटकॉइन में इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया करूँगा कैसे आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं, बिटकॉइन जो है वो 40,000 से नीचे गिर गया है। द प्राइस ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन फेल 4.8% टू 39,280 ऑन मंडे आफ्टर इट टचेस 42,605 अ डे बिफोर। इतना फ्लक्चुएशन दोस्तों, 4-4.5% का रोज़ का फ्लक्चुएशन हो रहा है इसका। बिटकॉइन रैली अमाउंट 20% इन द लास्ट वीक रेल्ड द मार्केट इट्स बिगेस्ट इंक्रीज इन द थर्ड मंथ। तो दोस्तों लगातार लास्ट हफ्ते से दोस्तों बढ़ी जा रहा है 20% की तेज़ी से। द रैली केम आफ्टर टेस्ला CEO इलॉन मस्क एंड एरी इन्वेस्टमेंट सपोर्टिव कमेंट्स फॉर बिटकॉइन। इनके सपोर्टिव कमेंट्स की वजह से दोस्तों इलॉन मस्क के बिटकॉइन में तेज़ी देखने को मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों, हु आर द IPO बाउंड फॉर पॉलिसी बाजार टॉप पेड एक्सेस एंड हाउ मच डू दे अर्न। पॉलिसी बाजार दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिसको मैं बोलूँ IPO की लिस्टिंग करने वाला है। पैसा बाज़ार और पॉलिसी बाज़ार, ठीक है, इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है जो कि है PB फिनटेक। तो उन्होंने दोस्तों 6,017 करोड़ का IPO आज मतलब लॉन्च सेबी को अपनी रेगुलेटरी रिपोर्ट्स में दी है कि इतने का हम IPO डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो पॉलिसी बाज़ार का CEO है यश दहिया, he got 2.80 crore for the year of the ending March 2021 and CEO Alok Bansal got 2.1 crore. ओके, एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं उनको 1.66 इनको इतना शेयर मिला है दोस्तों इस साल के चलते। तो दोस्तों देखने को सही मिल रही है तेज़ी। इसके ऊपर दोस्तों हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखना, क्योंकि जो वॉल स्ट्रीट के बुल्स होते हैं वो इनके ऊपर पॉलिसी बाज़ार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपना डेरा टिकाए हुए हैं कि कब ये लॉन्च हो और कब हम ख़रीद लें। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लेनमार्क की। तो ग्लेनमार्क ने सेनोटाइज साइन करी है दोस्तों। एक तरह से दोस्तों ये एक ऐसा स्प्रे है कोरोना के चलते जो कि दोस्तों नाक में अगर आप स्प्रे करोगे तो आपको कोरोना से बच सकते हो। स्पेशली दोस्तों डेल्टा वेरिएंट के लिए ये आया था। ठीक है, तो डेवलपमेंट एंड R&D इसके ऊपर हुई है दोस्तों। कनाडा की सेनोटाइज जो है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अभी करी गई है रिसर्च, और देखने को ये मिला है दोस्तों कि ये डिज़ाइन टू किल द वायरस इन द अपर एयरवेज। दोस्तों अपर ऊपरी जैसे अगर आपको कोरोना होता है दोस्तों, ठीक है, आपको पता नहीं चलता कुछ दिनों तक, तो ये स्प्रे आपको बचाएगा दोस्तों। अगर आप रेगुलर ट्रैवल कर रहे हो, स्प्रे में अगर एयर में अगर कोरोना वायरस होगा तो ये उसको मार देता है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, फिर से आया है पॉलिसी बाज़ार की ये सेम ही रिपोर्ट है दोस्तों कि जो पॉलिसी बाज़ार का जो IPO है वो 6,017 करोड़ का है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसकी कब लिस्टिंग होती है। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने सबवे इंडिया को 1,860 करोड़ में दोस्तों बाय करने का प्रस्ताव दिया है। अभी दोस्तों कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, अभी बस एक चर्चा निकली है। द इकोनॉमिक टाइम रिपोर्टेड ऑन मंडे US बेस्ड सैंडविच चेन does the business in India through several regional master franchisees. It deals the finalized Reliance Retail would be network of 600 Subway stores in India. तो दोस्तों 600 स्टोर्स की बात हो रही है यहाँ पे पूरे इंडिया में। तो ये इनकी फ्रेंचाइजी एक तरह से दोस्तों एक्वायर करना चाहता है रिलायंस। अभी हाल ही में जस्ट डायल में भी इन्होंने निवेश किया है, साथ के साथ ये अब सबवे को भी ख़रीदना चाह रहे हैं। कमेंडेबल है दोस्तों, अगर ये ख़रीद लेते हैं तो इनके रेवेन्यूज़ देख ही जाएंगे दोस्तों कितने बढ़ते हैं। तो एक पॉजिटिव खबर निकल के आई है दोस्तों। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।